ए बी सी है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। इसका एरिया कैसे आएगा, मान लो ये बेस 10 मीटर का और ये हाइट हो गया 12 मीटर, तो इसका एरिया जो होता इसका फॉर्मूला होता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस है 10 मीटर, हाइट है 12 मीटर, 2 5 जा 10, 12 5 जा 60 मीटर स्क्वायर। ए बी सी, इसमें ऑल साइड इक्वल होता है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, ठीक। अगर इस पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो दोनों डिवाइड हो जाता है इक्वली। अगर पूरा बी सी 10 है, अगर इसको डी मानते हैं तो बी डी होगा 5 और सी डी होगा 5। अब ट्रायंगल ए बी डी, ठीक, इसमें क्या बी डी दिया हुआ 5 और बी डी क्या बेस है, फिर ए बी दिया हुआ है 10 जो क्या हाइपोटेनस है एच। अब यहाँ से ए डी हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम से ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ए बी दिया 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी ए हो गया 100 माइनस 25 इक्वल टू √75 यानी 5√3। अब यहाँ पे आ गया ए डी 5√3। फिर यहाँ से एरिया हम लोग निकाल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस दे रखा है 10 और हाइट दे रखा आ गया 5√3। यहाँ से काट देंगे 2 5 जा 10, 5 5 जा 25√3। और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो इसमें दो साइड इक्वल होगा, ए बी सी, इसमें ए अगर 10 है तो ए भी 10 होगा, ठीक। और दूसरा साइड अगर 8 है और यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये आपस में इक्वल होता है बी डी और सी डी, तो यहाँ से बी डी इक्वल्स टू होगा सी डी के, ठीक। फिर यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी में ए बी दे रखा है 10, यानी ये क्या हाइपोटेनस। फिर यहाँ से बी डी कितना होगा, ये पूरा अगर बी सी 8 है तो बी डी क्या होगा उसका हाफ होगा यानी 4, ठीक। तो बी डी क्या बेस आ गया। अब यहाँ से अगर पाइथागोरस के थ्योरम अगर यूज करते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम अगर यूज करते तो यहाँ से ए डी आ जाएगा √अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए बी दे रखा है 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 माइनस 64 इक्वल टू √अंडर 36 इक्वल टू 6। अब 6 क्या है, 6 है ए डी। फिर यहाँ से एरिया हम लोग इसका निकाल सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस 8 है और हाइट कितना है 6, 2 4 जा 6, 6 4 जा 24। ट्रायंगल देगा स्केलन ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, ठीक। ए बी बी सी। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए बी 12, ए सी 13 और बी सी 15। अब यहाँ से लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल्स टू 12, बी इक्वल्स टू 13 और सी इक्वल्स टू 15। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एस। एस क्या होता है, एस होता है उस सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी पेरीमीटर का हाफ, यानी ए प्लस बी प्लस सी क्या है पेरीमीटर है बाई हाफ, ठीक। तो 12 प्लस 13 प्लस 15 बाई 2। यहाँ से क्या करना 5 3 8 2, 10 का 0 हासिल 1 1 2 1 3 4 बाई 40 बाई 12, यानी 20 आ गया। यहाँ से एस आ गया। फिर क्या करना है, फिर यहाँ से फ्रॉम हेरोन्स फार्मूला क्या करना, फार्मूला को लिखना एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक। और इस पे एस को रखना, ए बी और सी को रखना, ठीक। √अंडर एस कितना है, एस आया 20, फिर एस माइनस ए यानी 20 माइनस 12, फिर एस माइनस बी यानी 20 माइनस 30, फिर यहाँ हो जाए एस माइनस सी यानी 20 माइनस 15।
फिर क्या करना है 20 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5। फिर क्या करना है यहाँ पे इतना आ गया, फिर इसको क्या कर लेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 20 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5। और इसको क्या कर लेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। 20 को ब्रेक कर दिया तो 2 से 10 टू 5, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर 8 को 2 4 से 8 2 2 4, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 7 को 7 और 5 को 5। फिर क्या करना है, इसमें से 2 का पेयर करके बाहर लाना है। यहाँ ए को 2 और ए को 2, यहाँ से पेयर लग गया, फिर 2 बार है, यहाँ से पेयर लगा 2 बार है, फिर इसका पेयर लगा 2 बार है, और ए बचा 2 और 7 रूट में, तो 2 और 7 को रूट में ही लिख देना, ठीक। फिर क्या करना है 2 2 4 5 से 20, फिर रूट के अंदर 2 7 14। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 20।